गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग भूगोल में अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है? रेगिस्तान में जीवन, है ना। क्या है? रेगिस्तान में जीवन। अभी पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े वेल्ड प्रदेश है, प्रेयरी है, वहाँ का जीवन यापन कैसे था, है ना। कैसे जीवन जीते हैं, वहाँ की जलवायु कैसे है, ठीक, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का उद्योग आदि के बारे में हम लोग पढ़े। वहाँ किस प्रकार से सोना खनन व हीरा खनन किया जाता है ना। इस प्रकार से हम लोग ने जानकारियाँ ली। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रेगिस्तान में जीवन, मतलब रेगिस्तान में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, वह किस प्रकार से उनका व्यवसाय चलता है, कैसे रहता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना। जैसे कि वहाँ के पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है ना। जल ही जीवन है कि नहीं है? है। अब जहाँ पीने के लिए जल ना हो, वहाँ का जीवन कैसे होता है ना। मवेशियों को चलने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। इसी प्रकार से रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में पानी की कमी है। किसकी कमी है? पानी की कमी है। फिर भी वहाँ का जीवन यापन कैसे चलता है, वहाँ के लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, है ना। अब देखिए विश्व के उन स्थानों के बारे में जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी व तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। वह जीते हैं कि नहीं जीते हैं? जीते हैं। अधिक तापमान रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है। और रेत गर्म होता है कि नहीं होता है? सूर्य की ताप के कारण रेत गर्म हो जाती है ना। और चांद की रोशनी में वह रेत ठंडी होती है। रात के समय होती है कि नहीं होती है? होती है। कुछ स्थान में आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। देखिए ना, बर्फ वाले इलाके में एस्किमो जाति के लोग बर्फ के घर बनाते हैं, जिसको इग्लू कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह बर्फीला जगह है कि नहीं है। फिर भी उस बर्फ के घर में व्यक्ति ऐसे रहता है कि उसको इतना अधिक गर्म कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वहाँ अंदर आग जलाई जाती है ना। वह इतना गर्म करता है कि बिस्तर भी गर्म हो जाते हैं, वहाँ का तापमान गर्म हो जाता है। इस प्रकार से इग्लू का घर रहता है। अब वे कई ऐसे रेगिस्तान क्षेत्र हैं, है ना, है कि नहीं है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं नरम तापमान होते हैं। विरल वनस्पति व नम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तापमान के आधार पर, है ना, रेगिस्तान गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा? जैसे जिस स्थान पर जल मिलता है ना, पानी मिलता है, उस स्थान पर लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब जैसे कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा रेगिस्तान है? सहारा। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के, है ना, इसमें भी दिया है, मानचित्र में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। गर्म रेगिस्तान सहारा। ये देखिए, यह क्या है? गर्म रेगिस्तान सहारा है ना। अब यहाँ क्या होता है? यह उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर
फैला है। कहाँ फैला है? उत्तरी अफ्रीका के सहारा के रेगिस्तान है ना। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ना। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है और यह कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान। ये देश है, अब कौन कौन से देश हैं? अब जैसे कि अल्जारिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोतिलीबिया है, मोरस्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनिशिया है एवं पश्चिमी सहारा है। इन देशों से यह लगा हुआ है। रेगिस्तान में सबसे अधिक है ना, क्या होता है? रेगिस्तान के बारे में सोचे तो मस्तिष्क में तुरंत रेत रेत दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टाने सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ऐसे है ना। यह क्या है? ये देखिए इधर ऐसे यह पठार बन गया है, रेगिस्तान है ना। ये देखो ऐसे ये पठार है, उसके बाद यह रेगिस्तान रेत का ढेर है। ये देखिए ऐसे आपके बुक्स में भी दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया? यह सब क्या है? रेत का ढेर। ऐसे इस तरह से ऐसे, और ये क्या है? पठार है, चट्टाने हैं। इस प्रकार से गर्म रेगिस्तान यह सहारा है। यह कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान है, यह सहारा रेगिस्तान है। ये देखिए यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस चित्र में? ये देखो ऐसे ये यहाँ पर से ऐसे। अब नक्शे में देखते जाइए, ये क्या है? ऐसे पूरा है ना। अब यहाँ पर क्या है? सहारा मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है? सहारा मरुस्थल है। ये अफ्रीका है, देख रहे हैं ना ऐसे। ये एशिया है, यहाँ ये एशिया बन गया और आपका यह सहारा मरुस्थल है। ये क्या है? सहारा मरुस्थल है आपका। यहाँ पर अल्जारिया है और यहाँ पर लीबिया है। क्या है? यहाँ लीबिया देश है और इधर भूमध्य सागर है। यहाँ भूमध्य सागर है ना। इस तरह से इधर ये हिंद महासागर है। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। ये बीचों बीच है, वह क्या है? इधर इसके इधर ये नीचे मकर रेखा है, यहाँ मकर रेखा है इस तरह से। और ये अंटार्कटिक महासागर है। क्या है? अंटार्कटिक महासागर। यहाँ पर से कर्क रेखा है। ये कौन सा है? कर्क रेखा है। ये मकर रेखा है। ये देखिए ये हिंद महासागर है। अब यहाँ चाड, ठीक, और ये सूडान है। इस प्रकार के यह 11 देशों से
घिरा हुआ है। कितने देशों से? 11 देशों से अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है ना। इस प्रकार से यह इन देशों से घिरा हुआ देश है। अब इसकी जलवायु के बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।